हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात कर रहे थे जूलॉजी सब्जेक्ट में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के अंदर अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। कल अपना जो टॉपिक चल रहा था वो अपन बात कर रहे थे हर्डमानिया का, जो अपन एमोसिड लार्वा की बात कर रहे थे। एमोसिड लार्वा में अपन ने देखा था कि जो ये चेंजेस आते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था मेटामॉर्फोसिस क्रिया, जिसमें एक थोड़ा बहुत पोर्शन रहा था कि जो एमोसिड लार्वा है ये एसिडियन टेडपोल जो लार्वा था हर्डमानिया का, एसिडियन टेडपोल लार्वा, जिसके अंदर अपन देख रहे थे कि उसमें मेटामॉर्फोसिस क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो होती है उसमें प्रोग्रेसिव प्रकार की, एक वो बताया था मैंने आपको रिट्रोग्रेसिव। दो प्रकार के चेंजेस थे, एक तो प्रोग्रेसिव। फर्स्ट नंबर देखो मैंने आप लोग बताया था कि इनमें मेटामॉर्फोसिस क्रिया का मतलब होता है कि शरीर के अंदर यानी कि आने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं और किन लक्षणों का क्या हो जाता है, वहाँ पे डीजनरेशन हो जाता है। तो प्रोग्रेसिव अपन ने देखा था कि मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार का होगा। उसके अंदर सबसे पहले अपन ने बात की थी कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी एसिडियन टेडपोल लार्वा में जो अपन लार्वा स्टेज देखते हैं वो आपको बताया था इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट उसमें पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता है कि जैसे बॉडी के ऊपर सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेस्ट पाया जाता, तो टेस्ट कैसा हो जाता है, वहाँ पे डीजनरेट हो जाता है। सबसे पहले बॉडी के आगे की तरफ मैंने आपको बताया था वहाँ पे एडेसिव पेपिला पाया जाता है। एडेसिव पेपिला की संख्या 3 थी, 2 तो डोर्सल प्रकार की थी और एक उसके बीच में प्रेजेंट थी जो क्या थी, मिड पोर्शन में प्रेजेंट थी। 3 प्रकार के एडेसिव पेपिला थे। देखो उनका फंक्शंस जो होता है वो होता है चिपकने में सहायक होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम पेपिलास की बात करें तो उस सेशन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वो क्या होते हैं, धीरे धीरे डीजनरेट होते चले जाते हैं। टेल भी डीजनरेट होती चली जाती है, नोटोकोड नवकोड भी डीजनरेट होती चली जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो नवकोड मैंने आपको बताया था वो नवकोड क्या होता है, वहाँ पे नव फाइबर्स के रूप में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। ये बात अपन ने किसमें, प्रोग्रेसिव चेंजेस के अंदर की थी। वहाँ पे ही अपन ओटोसिस्ट और ओसिलाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वहाँ से। ओटोसिस्ट और ओसिलाई जो होते हैं ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। जो आपको मैंने ओसिलाई बताई थी वो ओसिलाई होती है प्रकाशग्राही होती है, फोटो रिसेप्टर होती है, जबकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो ओटोसिस्ट होता है वो बॉडी का बैलेंस बनाने में सहायक होता है। एक नंबर छोटा जो क्वेश्चन आता है उससे आता है ओसिलाई और ओटोसिस्ट का फंक्शन क्या है, तो फोटो रिसेप्टर का कार्य तो कौन करती है, ओसिलाई करेगी, और ओटोसिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी का बैलेंस बनाने में सहायक होते हैं। वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे डीजनरेट होते चले जाते हैं या लुप्त हो जाते हैं। ये अपनी प्रोग्रेसिव चेंजेस में बात हो गई थी। सेकंड अपन बात करते हैं रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या होता है कि जो बॉडी के अपन सिस्टम की बात करें, क्योंकि धीरे धीरे लार्वा स्टेज किस में चेंज हो जाएगा, डोरमेंट अडल्ट में चेंज हो जाता है। और डोरमेंट अडल्ट में चेंज होने का एक वहाँ पे क्या होता है कि या तो बॉडी के अंदर अनेक मॉडिफिकेशन या वेरिएशंस का आना। वेरिएशंस में अपन देखते हैं कि बॉडी के अंदर अनेक चेंजेस आ जाएंगे। बॉडी वेल प्रकार की डेवलप होने के लिए उसके अंदर क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ बात करें टेल विलुप्त हो जाती है। और उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अपन माउथ वाले भाग में बात करें, सबसे आगे वाला जो भाग होता है उसमें टेस्ट को क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और एब्जॉर्व करने के बाद में वहाँ क्या होता है कि वो किसी मोशन के द्वारा, किसी गति के द्वारा क्या कर लेता है, और वहाँ पे भोजन का अंतःग्रहण करना स्टार्ट हो जाता है। या हम बोलेंगे कि टेस्ट के अवशोषित होने के बाद में बॉडी पियर शेप हो जाती है, नाशपाती आकार की हो जाती है। किसकी, एसिडियन टेडपोल लार्वा की, जो मैंने आपको बताया था हर्डमानिया का एसिडियन टेडपोल लार्वा, जो एक पियर शेप की प्रकार की बॉडी उसकी हो जाती है। वो इसी के साथ साथ अपन बात करें कि उसकी बॉडी के अंदर सिस्टम जो होता है, सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। जैसे कि हार्ट मैंने आपको बताया था ऊपर वाले पोर्शन में हार्ट प्रेजेंट था, पेरिकार्डियम उसके ऊपर धीरे डेवलप हो जाएगी। और पेरिकार्डियम के साथ साथ बात करें उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, वेल प्रकार के नर्व सिस्टम हो गए, वो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। ये अपना रिट्रोग्रेसिव चेंजेस में लास्ट आता है कि यूजेज क्या है। तो यूजेज एक तो उसका होता है टैक्सोनॉमी के अंदर यूजेज आएगा, दूसरा अपन बात करें फाइलोजेनी के अंदर उसका यूज आता है। तो दो प्रकार के टैक्सोनॉमी में और फाइलोजेनी के अंदर एक आता है डिस्पर्जल, जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। तो 3 प्रकार के उसमें सबसे पहले टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी में वो सहायक होता है, फाइलोजेनी यानी जाति वृत्तीय वर्गीकरण जो किया जाता है उसके अंदर एसिडियन टेडपोल लार्वा का रोल होता है कि हम उस एनिमल को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है डिस्पर्जल में, उसका क्या होता है, फंक्शन होता है। ये 3 प्रकार के फंक्शन हो गए थे, वो अपना चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आज अपन स्टार्ट करते हैं कि जो अपना फर्स्ट यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर जो अपना थर्ड क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन में बात करते हैं किसका, पेट्रोमाइजोन का। देखो पेट्रोमाइजोन जो एनिमल है ये एक कोर्डेटा का बात करें कि कोर्डेटा, इसका जो क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन का जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पे कोर्डेटा इसका फाइलम होता है। और इसके बाद में सब फाइलम अपन देखे कौन सा होता है, एग्नेथा। आपको मैंने जो ग्रुप बताए थे, ग्रुप में मैंने आपको बताया था एक तो होता है एक्रेनिएटा, दूसरा होता है क्रेनिएटा।
वहाँ पे जो क्रेनिएटा मैंने बताया था उसमें ग्नेथा और एग्नेथा दो प्रकार के एनिमल बताए थे। ग्नेथा में जोव्स पाए जाते हैं। करेक्टर सारे मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन में डिटेल से बताया है। तो ग्नेथा के अंदर क्या होते हैं, जोव्स पाया जाता है, युग्मित अपेंडेजेस का प्रेजेंट होना, जबकि एग्नेथा में युग्मित अपेंडेजेस का प्रेजेंट होना, यानी कि इसमें क्या होता है, युग्मित अपेंडेजेस एब्सेंट होते हैं। सेकंड बात, इसके अंदर जोव्स भी क्या होते हैं, ए हमेशा एब्सेंस को शो करता है, यानी यहाँ पे क्या होंगे, करेक्टर जो होंगे वो कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे, यानी जोव्स का एब्सेंट होना। सेकंड अपन बात करें इसके अंदर क्या होता है कि जोव्स के साथ साथ जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जैसे कि युग्मित उपांग, वो युग्मित उपांग भी इनमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इनके अंदर अर्धचंद्राकार कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं उनके अंदर, यानी कि ग्नेथा के अंदर तो 3 पेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन इनमें या तो 1 या 2 की संख्या में पाई जाती है, मैक्सिमम अपन बात कर सकते हैं 1 पाई जाती है। तो एग्नेथा में क्या होते हैं कि जो अर्धचंद्राकार संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती है, संख्या में 1 पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें जो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, ग्रुप कौन सा कहलाएगा, वर्टिब्रेटा कहलाएगा। किसका, पेट्रोमाइजोन का। पेट्रोमाइजोन का वर्टिब्रेटा कहलाता है। क्लास अपन बात करें, क्लास कैसी होती है इसकी, साइक्लोस्टोमेटा। आपको मैंने बताया साइक्लोस्टोमेटा, यानी वर्ड से पता चल रहा है, साइक्लो यानी कि एक सर्कल के रूप में, स्टोमेटा यानी कि उसकी बॉडी, यानी कि उस सर्कल के ऊपर क्या पाए जाएंगे, ये स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र रूपी संरचनाएं पाई जाती है। तो ये कैसे होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा एनिमल होते हैं। ऑर्डर इनका पेट्रोमाइजोनसिया कहलाता है और जीनस इसका पेट्रोमाइजोन कहलाता है। अब बात करते हैं कि पेट्रोमाइजोन जो एनिमल है, ये एनिमल समुद्र जीवी और लवणीय जल में रहने वाला जंतु है। इसको क्या कहा जाता है, लेम्प्रे कहा जाता है, लेम्प्रे। देखो बात करें पेट्रोमाइजोन, हर्डमानिया को बताया था मैंने, सी स्क्वेड्स कहा जाता है, यानी समुद्री पिचकारी कहा जाता है, जबकि यहाँ पे पेट्रोमाइजोन की अपन बात करें, पेट्रोमाइजोन को क्या कहा जाता है, लेम्प्रे कहा जाता है। ये जो पेट्रोमाइजोन है ये समुद्र जल में रहने वाला फ्री लिविंग वाला एनिमल होता है। इसी के साथ साथ ये समुद्र जल के साथ साथ हम बोल सकते हैं कि ये जलीय और साथ ही साथ लवणीय जल में भी रहने वाला एनिमल ये होता है। पेट्रोमाइजोन की अपन बॉडी स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो ये 1 मीटर लंबा इसकी स्ट्रक्चर होती है। साइज एंड शेप में अपन देखें तो ये कैसी होती है, 1 मीटर लंबी इसकी स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये कैसे होता है, पैरासाइटिक एनिमल होता है। पैरासाइटिक भी कैसे होंगे, एक्टोपैरासाइटिक। देखो 2 प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट बॉडी के ऊपर रहेंगे, यहाँ हम बात कर सकते हैं आउटरी लेयर पे प्रेजेंट होंगे, एक्टोपैरासाइट कहलाएंगे। जबकि जो बॉडी के अंदर यानी कि हम बात करें कि इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल टिश्यूज में पाए जाते हैं, सेल्स में पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइटिक कहते हैं। तो ये कैसा होता है, एक्टोपैरासाइट होता है। एक्टोपैरासाइट या हम बोल सकते हैं बाह्य परजीवी होता है। और बाह्य परजीवी किसके ऊपर होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे फिश के ऊपर होता है। और इसी के साथ साथ जैसे कछुए वगैरह होते हैं, टॉर्टोइज होते हैं, उनके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर ये क्या होता है, एक्टोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, पेट्रोमाइजोन जो होते हैं एक्टोपैरासाइटिक प्रकार के एनिमल होते हैं, स्वच्छ या लवणीय जल में रहने वाले जंतु होते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है कि पैरासाइट के रूप के साथ साथ ये कैसे होते हैं, मांसाहारी और परभक्षी प्रकार के होते हैं। मांसाहारी व परभक्षी प्रकार के एनिमल होते हैं। ये कैसे होते हैं कि जो छोटे यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, मांसाहारी और परभक्षी जीव कहलाते हैं। ये क्या करेंगे कि जैसे ही जल के अंदर जैसे ही कोई छोटे जीव वगैरह आते हैं, उन छोटे जीवों का ये हम बात कर सकते हैं, प्रोटोजोआ में भी छोटे जीव आते हैं, तो उनके अंदर ये क्या करेंगे कि वहाँ पे वाटर में यानी कि इनकी गति कैसी हो जाती है, जीवों को देख के तेज गति से ये क्या करते हैं, यानी आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। और जैसे ही शिकारी आता है उसका क्या कर लेते हैं, ये शिकार कर लेते हैं। जैसे ही कोई जीव आएगा उसका क्या कर लेते हैं, ये शिकार कर लेते हैं, क्योंकि इनकी जो यहाँ पे जो गति होती है वो कैसी होती है, फास्टली होती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, परभक्षी प्रकार का ये कैसे होते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, जीवों का भक्षण करने में सहायक होते हैं। और किसके ऊपर रहते हैं, फिश और कछुओं के ऊपर ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो यहाँ पे पेट्रोमाइजोन है, समुद्र जलीय, साथ ही साथ साइक्लोस्टोम के अनेक प्रिमिटिव प्रकार के विशेषक लक्षण पाए जाते हैं। इसमें विशेषक लक्षण के रूप में क्या होते हैं, लक्षण उपस्थित होते हैं। ये जैसे कि अफ्रीका हो गया, साउथ में ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब प्रिमिटिव प्रकार के लक्षणों के साथ साथ इनमें स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर भी उपस्थित होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पेट्रोमाइजोन की। पेट्रोमाइजोन जो होता है यहाँ पे ये किसका मेंबर, साइक्लोस्टोमेटा में भी कैसा होता है, साइक्लोस्टोमेटा में भी एग्नेथा का ये क्या होता है, मेंबर होता है।
जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन की बॉडी स्ट्रक्चर पे अपन देखें बाह्य परजीवी। अब इसमें क्या होता है कि वैक्यूम प्रकार का पंप पाया जाता है, यानी जो इनके मुख वाले भाग में क्या होता है, यहाँ पे संरचना यानी कि निर्वात पंप इनमें प्रेजेंट होता है, वैक्यूम पंप इनके अंदर उपस्थित होता है। ये पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होंगे और पैरासाइट में भी क्या करते हैं, यहाँ पे मांसाहारी प्रकार का इनका क्या होता है, नेचर होता है। अब अपन देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी। स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे यहाँ पे कि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ये देखेंगे ये कैसी होती है, एक नलिका रूपी संरचना के समान होता है और यहाँ पे लंबी स्ट्रक्चर यानी 1 मीटर लंबी ये संरचना के रूप में प्रेजेंट होता है। 1 मीटर के साथ साथ हम बोल सकते हैं कुछ के अंदर यहाँ पे 45 सेंटीमीटर तक भी इसकी क्या पाई जाती है, लेंथ पाई जाती है। यहाँ पे इनमें क्या होता है कि ये जैसे कि आगे वाला भाग क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, मध्य वाला भाग ट्रंक कहलाता है और लास्ट वाला भाग क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। बॉडी पार्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। पहला भाग क्या कहलाएगा, हेड कहलाता है, फर्स्ट हेड कहलाता है, दूसरा ट्रंक कहलाता है और तीसरा जो होगा वो क्या कहलाता है, यहाँ पे टेल कहलाता है, टेल कहलाता है। ये 3 भाग इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर अपन देखें यहाँ पे तो इनमें फिन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिन इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे काउडल प्रकार के क्या प्रेजेंट होते हैं, काउडल फिन इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। काउडल फिन की यहाँ पे प्रेजेंस पाई जाती है। लेकिन अग्र वाले भाग पर आपको दिखाई दे रहे हैं, अग्र वाले भाग पर यहाँ पर चूसक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें शकाटोरियल क्या कहेंगे, फनल कहेंगे। ये फनल लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर अग्र भाग में उपस्थित होती है। अब देखते हैं कि बॉडी के ऊपर क्या क्या पाया जाता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है। देखो इसके ऊपर वाली जो लेयर होती है, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो डोर्सली प्रकार की यहाँ पे आपको संरचना दिखाई दे रही है, डोर्सली सरफेस जो दिखाई दे रही है, इस डोर्सली सरफेस पे यहाँ पे देखेंगे इसका जो कलर होता है वो किस प्रकार का होता है। जो पेट्रोमाइजोन है इसकी बॉडी का जो आउटरी जो कलर होता है वो कैसा होता है, भूरे रंग का होता है। यहाँ पे कलर की बात करें तो कलर कैसा होगा, भूरे रंग का होगा, जो भी कैसा होगा, डोर्सली प्रकार का होगा। जबकि हम बात करें वेंट्रली प्रकार का तो वेंट्रली में कैसा होता है, वाइट कलर का, या बोल सकते हैं श्वेत कलर का। तो ऊपरी भाग जो होता है वो कैसा होगा, भूरे कलर का होता है। जबकि यहाँ पे हम बात करें वेंट्रली जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, सफ़ेद कलर की इसके अंदर होती है। अब यहाँ पे फिन मैंने बताया बॉडी के ऊपर फिन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जबकि काउडल फिन इनके ऊपर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इनमें जो डोर्सली सरफेस होती है, डोर्सली सरफेस के ऊपर भी यहाँ पे एक संरचना यानी कि उभार लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जैसे अतिवृद्धियाँ होती है वैसे संरचनाएं पाई जाती है, जो कहाँ पर, टेल से ट्रंक वाले भाग के ऊपर प्रेजेंट होती है। इसमें आइस प्रेजेंट होती है, अग्र यानी सिर वाला भाग होता है वहाँ पे आइस प्रेजेंट होती है। ऊपर एक छोटा पोर पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, नोजल एपरेचर कहा जाता है। ये नासा छिद्र के समान संरचना होती है, नेजल एपरेचर कहा जाता है। अग्रभाग हेड कहलाता है। इसकी वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन की बॉडी पे वेंट्रल सरफेस पे गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इन गिल स्लिट्स की संख्या कितनी होती है, 6 से 7 तक होती है, या हम बोल सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी होगी, 7 होती है। आगे वाले भाग पर यहाँ पर शकाटोरियल फनल पाए जाते हैं जो चूसक के रूप में सहायक होते हैं और ये क्या करते हैं, चिपकने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ट्रंक वाले भाग से आगे चलते हैं तो ऊपर की डोर्सली भाग पे क्या प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट डोर्सल फिन प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट सेकंड डोर्सल फिन इसके ऊपर पाया जाता है। और टैल के चारों ओर यहाँ पे क्या, चारों तरफ एक संरचना पाई जाती है टैल के ऊपर, जिन्हें क्या कहते हैं, काउडल फिन कहा जाता है। पुच्छीय फिन ये कहलाते हैं। ये काउडल फिन कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें टैल के चारों तरफ यहाँ पे काउडल फिन प्रेजेंट होंगे। इनकी सतह पर स्केल्स क्या होते हैं, यहाँ पे बात करें कि इनमें क्या होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन फिन लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाती है। यहाँ पे स्केल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं पेट्रोमाइजोन में। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन पाया जाता है। पुछ के चारों ओर यहाँ पे काउडल फिन क्या होता है, उसको घेरे हुए रहता है। काउडल फिन इसके चारों ओर पाया जाता है। लैम्प्रेट यानी कि हम बात करें लैम्प्रेटा की जो मादा फीमेल है, इसमें फिन केवल यहाँ पे क्या होता है, फिन ओनली फॉर लैम्प्रेटा की एक स्पीसीज है, उसके अंदर क्या होता है, उसकी फीमेल में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन के जो फिन होते हैं वो कार्टिलेज फिन रेज से बने होते हैं। कार्टिलेज फिन रेज इनके अंदर पाई जाती है, यानी उपास्थल प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं उनके, यानी कि उससे क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रकार के ये क्या होते हैं, फिन पाए जाते हैं। या हम बोलेंगे कि जो पेट्रोमाइजोन है, पेट्रोमाइजोन की स्ट्रक्चर के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं और पाई जाती है पेट्रोमाइजोन में, जैसे कि इसका शरीर जो होता है श्लेष्मी प्रकार का होता है और ईल लाइक स्ट्रक्चर का होता है। यहाँ पे हम बात करें इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, श्लेष्मी प्रकार की होती है और ईल लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। इसके अंदर क्या होता है, फिन जो होते हैं यहाँ पे, ये फिन धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होकर ये किसमें, क्लास्पर के रूप में कार्य करते हैं और ये कॉपुलेशन की क्रिया, जैसे कि बात करें मैथुन की क्रिया में ये फिन क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। पेट्रोमाइजोन के अंदर जो ये डोर्सल फिन, ये प्राइम यानी कि फर्स्ट और सेकंड डोर्सल फिन हो गए, ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं और वो एक क्लास्पर की तरह कार्य करेंगे जो कि कॉपुलेशन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, मैथुन की क्रिया में सहायक होते हैं। यहाँ पे जो काउडल फिन का जो रोल है ये ओनली फॉर टेल वाले भाग के ऊपर ही क्या होता है, पाया जाता है। टेल वाले भाग के ऊपर ये काउडल फिन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी स्ट्रक्चर में अपन ने देखा कि जो हेड वाला भाग है, ट्रंक वाला भाग है और लास्ट में बात करिए अपन ने टेल वाले भाग है। इसके अंदर विशिष्ट प्रकार के अलग अलग रीजन में मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। गिल स्लिट्स आपको बताइए किस में हेल्पफुल होगी, रेस्पिरेशन में या श्वसन के अंदर ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम देखेंगे इनमें भी इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट पाया जाता है और इसमें शकटोरियल, जो यहाँ पे शकटोरियल जो फनल होते हैं इसकी स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी की जो स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या क्या प्रकार के, यानी कि कुछ विशेष संरचना जिनके अपन इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन देखेंगे। तो आज अपन ने बात की इसके साइलेंट फीचर्स की बात की है, इसका क्लासिफिकेशन है, इसका डायग्राम अपन देखा। नेक्स्ट क्लास में अपन बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।